फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। भारत वाकई अब रहने के लायक नहीं रहा, खासकर हिंदुओं के लिए और खासकर उसमें भी ब्राह्मणों और बनियों के लिए। तो क्या फिर से पुरस्कार वापसी गैंग कोई सक्रिय होगा? कोई आमिर खान सामने आएगा और कहेगा कि ब्राह्मणों और बनियों पर जो हमला हो रहा है वह खतरनाक है। देश में एक नई संस्कृति पनप रही है जो ब्राह्मणों और बनियों को रहने नहीं देगा। खुलेआम उसे रक्तपात करने की धमकी दी जा रही है, भारत छोड़ने की धमकी दी जा रही है। क्या कोई पुरस्कार वापसी गैंग सक्रिय होगा? क्या राष्ट्रपति को पत्र लिखे जाएंगे महान आत्माओं के द्वारा जो बार बार लिखते रहते हैं कि देश में अब नफरती माहौल है, रहने के लायक नहीं है? तो क्या वैसे लोग जो खुद को भारत समझते हैं, जो खुद को भारत के सच्चे नागरिक समझते हैं, जो खुद को भारत का सच्चा हितैषी बताते हैं, जो खुद को सर्वे सर्व मानते हैं, जो खुद को यह समझते हैं कि उन्हीं की विचारधारा सर्वोपरि है, क्या वैसे लोग अब सामने आएंगे और मांग करेंगे कि जिन्होंने भी जेएनयू के इस कॉलेज कैंपस में, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में दीवारों को गंदा किया, अपने मानसिकता के कारण, अपनी कुत्सित मानसिकता के चलते दीवारों पर जो लाल रंग से लिख दिए गए ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मणों परिसर छोड़ो, बनियों भारत छोड़ो, हम आ रहे हैं, तुमसे बदला लेंगे, यहाँ खून की नदियां बहेंगी, यहाँ रक्तपात होगा। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वे लोग सक्रिय होंगे? पुरस्कार वापसी गैंग सक्रिय होगी? भारत तेरे टुकड़े होंगे के समर्थन में नारेबाजी करने वाले, उनको चुनावी टिकट देने वाले, उनको अपनी पार्टी में बड़ी जगह देने वाले लोग सामने आएंगे और कहेंगे कि वाकई ब्राह्मणों और बनियों के साथ ये अत्याचार किया गया है, न सिर्फ बल्कि ये पूरे भारत की मानवता पर, भारत की सभ्यता और संस्कृति पर यह हमला है। बताने के लिए कोई आगे आएगा? इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। इंडिया पॉलिटिक्स किस धारा में जा रही है कि देश में टुकड़े टुकड़े गैंग और मजबूत होते जा रहा है। जाति और धर्म के खिलाफ गाली देना एक फैशन बन गया है। मैं सवाल पूछूंगा आपसे इस वीडियो के अंत में, और यदि आप में साहस है तो आप उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। है हिम्मत आप में जो सवाल हम इस वीडियो में उठा रहे हैं उसका जवाब देने की? तो आइए सामने और जवाब दीजिए। क्या इस देश में अब ऐसा ही चलेगा? हमको अगर आप पसंद नहीं है तो आपको मार देने की खुलेआम धमकी देंगे, आपको कैंपस खाली करने की धमकी देंगे, आपको देश से निकल जाने की धमकी देंगे? यह और बात है और इस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है कि देश कहां जा रहा है। ये ब्राह्मण और बनियों के खिलाफ नफरती माहौल किसने पैदा कर दिया? क्या ब्राह्मण और बनिया कौन बनना नहीं चाहता है? मेरे इस सवाल को आप नोट कर लें और जवाब दें कि क्या जो विरोध कर रहे हैं वे खुद ब्राह्मण बनना नहीं चाहते, वे खुद बनिया बनना नहीं चाहते? क्या वे श्रेष्ठ होना नहीं चाहते? क्या वे सर्वोपरि होना नहीं चाहते? क्या वे समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठा हासिल करना नहीं चाहते? क्या वे व्यापार करना नहीं चाहते? अगर बनियों से नफरत है तो कसम खा लो कि आज के बाद तुम व्यापार नहीं करोगे, आज के बाद तुम बनियों से खरीदारी नहीं करोगे। बनिया मर जाएगा। बनियों को मारने के लिए खून बहाने की कहाँ जरूरत है? बनियों से धंधा करना बंद कर दो। है तुम में इतनी औकात? जो लोग लिखते हैं कि बनियों का हम रक्तपात करेंगे, बनियों पर हमला करेंगे, बनियों देश छोड़ दो, भारत छोड़ दो, जेएनयू कैंपस छोड़ दो, किसी के बाप का जेएनयू है क्या? ये भारत के हर नागरिक का है। और आप कैसे कह सकते हैं भला कि आप छोड़ दीजिए? जो लोग इनके पक्ष में हैं वे भारत विरोधी हैं और ब्राह्मणों और बनियों को गाली देना एक फैशन बन गया है। बिहार में भी एक राजनीतिक धारा है जो उठते सुनते ब्राह्मणों और बनियों को गाली देता है। क्या ऐसी विचारधारा वालों के साथ चला जा सकता है? जब आप एक तरफ गाली दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कहते हैं कि हमको ब्राह्मण और बनिया वोट नहीं देता। क्यों देगा तुमको वोट? ब्राह्मण और बनिया किसी का गुलाम है? यदि आप में हिम्मत है तो आप यह तय करिए कि ब्राह्मणों से हम पूजा नहीं कराएंगे, आप तय करिए कि हम बनियों से धंधा नहीं करेंगे। आपको जो सामान खरीदना हो जाइए अपनी धर्म और संस्कृति और जाति वालों के यहाँ जाके खरीदिए अपनी जाति वालों से सामान। आपको कौन रोका है? क्या बनियों ने कभी कहा कि मेरे यहाँ जो सामान नहीं खरीदेगा वो देश विरोधी है, मेरे यहाँ जो सामान नहीं खरीदेगा हम उसको शहर में रहने नहीं देंगे, हमारे यहाँ जो सामान नहीं खरीदेगा हम उसको वोट नहीं देंगे, हमारे यहाँ जो सामान खरीदेगा उसको हम मार देंगे? कभी बनियों ने कहा? कभी ब्राह्मणों ने कहा कि मेरे से पूजा कराओ अन्यथा मारेंगे? कुशवाहा जाति भी है इसी देश में जो अर्जक संघ भी है,
तो ये लोग तो नहीं ब्राह्मणों को पूछते हैं। इसमें एक बड़ा तबका ऐसा है जो ब्राह्मणों को नहीं पूजा के लिए बुलाता है, खुद पूजा करता है। भूमिहार समाज है जो खुद को भूमिहार ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण भूमिहार कहता है, और ब्राह्मणों को नहीं बुलाता है, अपना यज्ञ अपने तरीके से कराता है। तो कहाँ को भी कोई हमला करता है। इस देश में यदि रहना है तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अंगीकार आपको करना ही होगा। और यह कोई तरीका नहीं है कि कॉलेज कैंपस में आप कहीं भी धड़ल्ले से जाते हैं और दीवार पर लिख देते हैं अपने मन की बात। गाली मन की बात करने दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनकी बात सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है उनको आग लगाइए। कोई जरूरी नहीं है मन की बात सुनने के लिए, कहीं कोई दबाव प्रेशर नहीं है। लेकिन अपने मन के जहर को आप उगलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है इस देश में। जब आप किसी को गलियाते हैं तो क्या आपने कभी सोचा कि आपके खिलाफ कितनी गालियां पड़ेंगी? बनिया, ब्राह्मण, भागो, ये क्या तरीका है? उत्तर प्रदेश में भी एक बार नारा लगा था, तिलक तराजू और तलवार, मारो इनको जूते चार। तो इस तरह की जो विचारधारा इस देश में पनप रही है ना, नफरत का माहौल बना रहा है और लोग भटकते जा रहे हैं, लोग टूटते जा रहे हैं, लोग बिखरते जा रहे हैं। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज परिसर में यह कई जगह दीवारों पर लिख दिया गया, ब्राह्मण कैंपस छोड़ो, वहाँ खून होगा, ब्राह्मण बनिया हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुमसे हम बदला लेंगे, ब्राह्मण परिषद छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, रक्तपात होगा, ब्राह्मण और बनिया हम तुम्हारे पास बदला लेने आ रहे हैं। किस बात का बदला लेंगे आप और किससे लेंगे? क्या आप बिना ब्राह्मण और बनिया के सहयोग के आगे बढ़े हैं? एक दिन बता दीजिए जब आप बनिया के पास नहीं जाते हो। बिना बनिया का आप एक दिन जी के दिखाइए। और क्या जो लोग भी ये नारा लिखे हैं वो चाहे जिस जाति धर्म के हों, क्या वे बनिया के पास नहीं जाते? क्या बनिया से धंधा नहीं करते? आपके अपने बनिया जो हैं वो पसंद है और जो जाति से बनिया है वो खराब हो गया। आप भी व्यापार करना चाहते हैं। जेएनयू के प्रोडक्ट लाखों में मिलेंगे जो व्यवसाय करते हैं। सबको नौकरी इस देश में नहीं मिल सकती और न ही विश्व के किसी देश में सबको नौकरी मिलेगी, और न संभव है कि सबको कोई सरकार आए तो नौकरी दे दे, वह अलग विषय है। लेकिन आप हर बार ये बात बात पर बनिया, ब्राह्मण, इनको गाली दो, इनको जूते मारो, इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे देश में और नफरती माहौल ही पनपेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि हम तुमसे बदला लेने आ रहे हैं? खुलेआम धमकी। देश की राजधानी में दिल्ली में इस तरह की जो मानसिकता है ना, देश को तोड़ने वाली मानसिकता है और कांग्रेस समझ नहीं रही है। 2014 में जो चुनाव हुए थे उसका परिणाम अभी भी कांग्रेस को सालती है, लेकिन कांग्रेस समझती नहीं है। कांग्रेस सीखने के लिए तैयार नहीं है। गिरिराज सिंह ने इस पर टिप्पणी दी कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का केंद्र बन गया है, उनका गजवाए हिंद से गठबंधन चल रहा है। हम नहीं भी अगर मानते हैं गिरिराज सिंह को, भाजपा के मत को, तो आप जो हरकत कर रहे हैं जिस तरह से, उसमें आप बनिया और ब्राह्मण को ढकेल रहे हैं भाजपा की तरफ। एक बड़े वर्ग को आप हिंदुत्व की तरफ ढकेल रहे हैं, कट्टर हिंदू बना रहे हैं, उसको भाजपाई होने पर आप मजबूर कर रहे हैं इस तरह की नारेबाजी करके। अनिल विज ने कहा, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखा है और छोटे व्यापारी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसी सोच को कुचलना होगा। यह देश को तोड़ने की कोशिश है। गलत क्या कहा इसमें? अगर बनिया समाज इस देश में न होता, अर्थव्यवस्था को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटा हुआ होता, तो क्या ये देश चल जाता? आप एक तरफ अडानी, अंबानी, रिलायंस को गाली बकते हैं कि पूंजीपति हैं और दूसरी तरफ बनिया को भी गाली देते हैं, तो व्यापार कौन करेगा? आपके बाप दादा आएंगे क्या? जो लोग लिख रहे हैं, क्या उनके बाप दादा परदादा आएंगे धंधा करने, व्यवसाय करने? क्या वे संभाल लेंगे इस देश की अर्थव्यवस्था को? बनियों को संभाल लेंगे? बनियों को हटा देंगे उनके व्यापार से? और किस जाति में है जो बनिया नहीं है? आज जो लोग बनिया को गाली दे रहे हैं उनसे हमारा सीधा सवाल है कि वे अपने खानदान में झांके। क्या उनके यहाँ कोई दुकानदार नहीं है? क्या उनके यहाँ कोई व्यवसाय नहीं करता? क्या किराना का दुकान खोल लेना बनियागिरी है? आप बड़े बड़े मॉल चला रहे हो तो बनिया नहीं हो? तुम सिम बेच रहे हो तो बनिया नहीं हो? सोना बेच रहे हो तो बनिया नहीं हो? सीमेंट, इट्टा, गिट्टी, बालू बेच रहे हो तो बनिया नहीं हो? तुम ठेकेदारी कर रहे हो, बड़े बड़े पुल का निर्माण कर रहे हो तो बनिया नहीं हो? क्या घाटे के लिए काम करते हो? क्या देश के लाभ के लिए काम करते हो? क्या या तुम अपना नफा नुकसान देखते हो? पढ़ के कुछ भी बन जाओगे तो तुम लाभ की नौकरी तलाशते क्यों हो? यदि बनियागिरी खराब है तो क्या बनिया घर में पैदा ले लेना ही बनिया है? क्या तुम्हारी गाली जो तुमने गालियां दी दीवारों पर लिखी, क्या वे बनिया कुल में पैदा लेने वालों के लिए है या बनियागिरी करने वालों के लिए है? तुमको स्पष्ट करना चाहिए था। क्या तुम्हारे खानदान में कोई बनियागिरी नहीं करता?
क्या तुम शराब नहीं बेचते? क्या तुम सोना नहीं बेचते? क्या तुम बड़े बड़े मॉल नहीं चलाते? क्या तुम ठेकेदारी नहीं करते हो? क्या तुम बहाली में दलाली नहीं करते हो? तो तुम जहां भी कमाते हो वहां बनियागिरी ही करते हो। और जब पढ़ लिख कर कोई नौकरी तलाशते हो तो वहां भी तुम चयन करते हो कि सबसे सर्वाधिक लाभ वाला पद कौन सा है, कहाँ ऊपरी आमदनी ज्यादा मिलेगा, कहाँ हमको पेमेंट ज्यादा मिलेगा। ये सोचना क्या बनियावाद नहीं है? क्या बनियावाद वही है कि हम बनिया घर में पैदा ले लिए तो हम बनिया हो गए, और कोई बनिया घर में पैदा नहीं लेकर बनियागिरी कर रहा है तो बनिया नहीं है? इस तरह की कुत्सित मानसिकता से ऊपर उठना होगा, वरना जो स्थिति इस देश की बनते जा रही है, आज इसके पक्ष में खड़े लोग दिख रहे हैं। टुकड़े टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारा लगाने वाले आज कहाँ हैं? उनको किस पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पद दे रखा है? तो ऐसे जो सवाल उठेंगे ना, तो आप भी कहीं के नहीं रहिएगा, और आप अपने गिरेबान में झांको। किसी ने भी यह लिखा, बदतमीजी वाले शब्द का इस्तेमाल किया, बनिया ब्राह्मण, भारत छोड़ो, देश छोड़ो, परिसर छोड़ो, हमारे हैं, तुमसे बदला लेंगे। किस बात का बदला लोगे? क्या किया है तुमको बनियों ने और ब्राह्मणों ने? क्या इस देश पर बनिया का हक नहीं है? क्या इस देश पर ब्राह्मण का हक नहीं है? और ब्राह्मण बनिया नहीं होंगे तो तुम देश चला लेते? इस देश में ब्राह्मण नहीं है, किस देश में बनिया नहीं है? इस भू धरती पर इस भूगोल को देखो, और कहाँ ब्राह्मणवाद नहीं है और कहाँ बनियावाद नहीं है। ये दो तो ऐसे तत्व हैं जो रस बस गए हैं पूरी तरह मनुष्य में। आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेना है, क्या ब्राह्मण है और ब्राह्मणवाद है? एक तरफ तो आप कहते हो कि जो भी ज्ञानी है वो पंडित है, दूसरी तरफ कहते हो कि जो ब्राह्मण है बदमाश है। तो आप ब्राह्मण बनना चाहते हो, आप बनियागिरी करना चाहते हो, आप वैश्य बनना चाहते हो, लेकिन विषयागिरी के हद तक गिर कर। तो इस तरह की प्रवृत्तियों से आपको बाज आना होगा। हम यहाँ बात करते हैं 2014 में क्या हुआ था। 2014 में वोटर टर्न आउट 66.44% था। तब यह कहा गया था कि व्यापक पैमाने पर बड़ी आबादी ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, और नतीजा क्या आया? 44 पर कांग्रेस सिमट गई। कांग्रेस ने ए.के. एंटनी को, जो कांग्रेसी ही थे, अभी भी हैं, और उनको एक टीम बनाया कि आप जांच करिए कि हमारी इस दुर्गति का कारण क्या है। उसने क्या कहा था? ए.के. एंटनी रिपोर्ट में क्या कहा गया कि आप कट्टर मुस्लिम परस्ती और कट्टर हिंदू विरोध की राजनीति जो करते हैं, इसके कारण आपकी ये दुर्गति है। इससे कांग्रेस ने क्या सबक लिखा? टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ 16 में चली गई। जेएनयू के कैंपस में भारत माँ का नक्शा बना करके उसको काटा जाता है, भारत के चित्र को बना करके केक और उसको काटा जाता है, उसके साथ कांग्रेस खड़ी रहती है। तो आप एक तरफा भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। जी हाँ, भाजपा की असली ताकत कांग्रेस का छद्म सेकुलरवाद है, और ये गाहे बगाहे जो इस तरह के घटिया मानसिकता वाले लोगों के साथ जब खड़े होता है कांग्रेस, तो कैसे आप कहते हैं कि बीजेपी खराब है और बीजेपी के साथ लोग नहीं हैं? बीजेपी के साथ बड़ी आबादी को मजबूरी में जोड़ने के लिए मजबूर करने वाला काम कांग्रेस करती है। यही कारण है कि भाजपा ताकतवर होते जा रही है शोषा की तरह। हालांकि किसी भी लोकतंत्र के लिए यह घातक है कि विपक्ष कमजोर हो, काफी कमजोर हो। जिस तरह का कमजोर 2014 और 2019 से चला आ रहा है इस देश में, उस तरह का विपक्ष तो कमजोर नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र के लिए खतरे की स्थिति है। लेकिन सवाल यह भी तो है कि जो विपक्ष है उसको इस गति तक पहुंचने में किसकी भूमिका है? क्या भाजपा ने आपको 44 सीट दिया? क्या भाजपा आपको विपक्ष लायक नहीं रहने दिया? आप अपनी गति और अपनी नीति के कारण, नियत के कारण इस गति को प्राप्त किए हैं, और ये शायद सिलसिला आगे भी जारी रहेगा अगर लक्षण आपका नहीं सुधरा। हालांकि कहा भी जाता है देहात में कि लूर लक्षण बाई मरले पर जाए। तो क्या इसी गति को प्राप्त नहीं हो रहा है? देश की विपक्षी पार्टियां आज कहाँ खड़ी हैं? अनाप शनाप बयानबाजी, अनाप शनाप झूठ सच बोलने वालों के साथ खड़े रहते हैं। सवाल कुछ मौजूद हम उठा रहे हैं कि क्या दीवारों पर जब लोग लिख रहे थे तो उस कॉलेज कैंपस में किसी ने नहीं देखा? अगर किसी ने देखा तो उसने रोका टोका क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया? क्या देखने, रोकने, टोकने की हिम्मत भी अब इस कॉलेज के कैंपस में नहीं रही? और जहां जिस भी परिसर में, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो या अपना घर हो, मेरा घर हो या किसी का घर हो, जहां हम किसी अन्याय को होते हुए देखकर रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कमेंट नहीं कर सकते, तो भाड़ में जाए वैसा परिसर, चाहे अपना घर हो, चाहे अपना मंदिर हो, चाहे अपना शिक्षा का मंदिर हो। इतना बदतर हालात कि कोई देखा नहीं, और जिसने देखा उसने रोका नहीं।
उसने टोका नहीं, तो यह स्थिति क्यों बन रही है भाई मेरे? क्या एक दिन में, क्या 2014 के बाद इस देश में इतना नफरती माहौल बन गया? पहले नफरत नहीं था? क्या सिर्फ हर बात को अभिव्यक्ति की आजादी बताकर, विश्वविद्यालय का मामला बताकर खारिज कर दिया जा सकता है? इतना सतही तौर पर इस चीजों का आकलन मत करिए, अन्यथा देश को और ज्यादा नुकसान होगा। क्या यह संभव है कि इस मामले में भी कोई परिणाम हासिल होगा? कुछ नहीं होना है, ये लोग मान कर चलते हैं। और जो स्थिति बन गई है इस देश में, एक फैशन बन गया है कि यदि आपको सुर्खियों में आना है तो हिंदू को गलियाओ, हिंदुइज्म को गलियाओ, हिंदुत्व को गलियाओ, हिंदुओं की किसी जाति का नाम लेकर गाली बको, भारत को गाली बको, भारतीयता को गाली बको, भारतीय संस्कृति को गाली बको, रातों रात सुपरस्टार बन जाओगे, कोई ना कोई पार्टी टिकट दे देगी, विधायक एमपी बन जाओगे और कई पुस्तक का वारा न्यारा कर लोगे, इंटरनेशनल संस्थाएं आ जाएंगी तुम्हारे पॉकेट भरने के लिए, तुमको डोनेशन देंगे, तुमको फंड देंगे और एक दिन तुम किसी पार्टी के अध्यक्ष बन जाओगे, उपाध्यक्ष बन जाओगे, सांसद एमपी बन जाओगे, विधायक बन जाओगे, मंत्री भी बन जाओगे, राज्यपाल कहीं का बन जाओगे और राज भोगते रहोगे। तो राज भोगने का रास्ता गाली से निकलने लगा इस देश में। इस वीडियो में अब तक बने रहने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, घंटी की आकृति, ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।